अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। खबर है और इस खबर ने इस्लामाबाद के अंदर लर्जा तारी कर दिया है। ये लर्जा तारी ना सिर्फ मेरे और आप जैसे लोगों पर हुआ है जिन्होंने यहाँ पर जिंदगी गुजारनी है, इधर ही पड़ा है, इधर ही चार पैसे कमाने, इधर ही शायद घर शहर छोटा मोटा बना ले, जिंदगी इधर ही गुजरेंगी। ये उनके लिए भी बड़ी खबर है और बड़ी खौफनाक उनके लिए भी खबर है जिन्होंने रिटायर होना है और मुल्क से बाहर चले जाना है, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज हैं, घर बने हुए हैं, बड़े बड़े प्लाजे इनके बाहर हैं, पैसे पड़े हुए हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनके लिए भी बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लफंगे की तरह ट्रीट किया है और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को लात मारकर वहां से बाहर कर दिया गया है। ये मैं माफ कीजिएगा, मैं डिप्लोमेटिक जुबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन ये रियलिटी है। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तानी डिप्लोमेट को अमेरिका से बाहर निकाल दिया है, डिपोर्ट किया है डिप्लोमेट को। ये बात पहले समझें कि डिप्लोमेट मेरे जैसा नौसरबाज नहीं होता, उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, तभी वो जाकर डिप्लोमेट बनता है। इनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, इन्हें खास किस्म की इम्यूनिटी हासिल होती है और जब ये ट्रेवल करते हैं तो वो मेरे और आपकी तरह नहीं होता ट्रेवल के 4 तस्वीरें निकाल लें पासपोर्ट साइज, फिर बैंक स्टेटमेंट शो करवा दें। इनकी ट्रेवलिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, वो एक अलग तरह का प्रोसीजर होता है, उसके तहत अब ग्लोबली ये दुनिया भर में ट्रेवल करते हैं। और जब भी कोई डिप्लोमेट किसी मुल्क के अंदर ट्रेवल करता है, खासतौर पर सफारतकार, ये जब ट्रेवल करते हैं, इन्हें खास किस्म का एक रियासती या स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह गंगा बहुत उल्टी बह रही है और यह बड़ी खौफनाक चीज है। यह खौफनाक क्यों मैं आपके सामने रखता हूं, चूंकि अभी मेरी एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत के साथ बातचीत हुई है इस सारे मामले के ऊपर। खबर यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर टू द तुर्कमानिस्तान एहसन वेगन वाज डिपोर्टेड फ्रॉम द लॉस एंजेलिस यूएसए। ये पाकिस्तानी एम्बेसडर थे तुर्कमानिस्तान के, ये वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे अमेरिका के अंदर, लेकिन वहां से इन्हें लॉस एंजेलिस से डिपोर्ट कर दिया। अब ये डिपोर्ट वर्ड बहुत हैवी है, ये बहुत सीरियस है और ये बहुत खतरनाक खबर है कि ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल, या समझे कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी शख्सियत के ऊपर जो पाबंदियां लगानी है या उन्हें रोकना है, उनकी ट्रेवलिंग को रोकना है, यह पहला झटका है जो ट्रंप लगा चुका है या अमेरिका लगा चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एम्बेसडर वाज डिनाइड एंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पाइट होल्डिंग अ वैलिड वीजा एंड ऑल लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वैलिड वीजा था, लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि यह बंदा डिप्लोमेट है, सफारतकार है, लेकिन अमेरिका में इसे इंटर नहीं होने दिया गया और इसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जा गया है जैसे मुझे और आपको दुनिया भर में ट्रीट किया जाता है। यानी जैसे मुझे और आपको दुत्कारा जाता है, मेरी और आपकी मजाक ठट्ठा बनाया जाता है, यानी हम जाते भी हैं तो ऐसे जलील किया जाता है, उसी तरह हमारे डिप्लोमेट को भी जलील किया जा रहा है। अब आगे सुने। Asen Wegan was on vacation heading to the Los Angeles when the US immigration authorities stopped him at the airport. यानी एयरपोर्ट से लाले को इंटर नहीं होने दिया गया, वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा वापस चलो वापस। यानी अमेरिका ये बंदा लैंड कर चुका था, वो फट्टी लगी होती है ना, यहां से आपने गुजरना होता है, उस फट्टे से आगे उन्होंने कहा नहीं लाले तू वापस हो, पाकिस्तानी वापस हो। There was an objection in the US system regarding controversial visa reference linked to the Pakistani envoy. अब ये बहुत ही अजीबोगरीब के ऑब्जेक्शन है यूएस सिस्टम रिगार्डिंग कंट्रोवर्शियल वीजा। अब इसकी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये बता रहे हैं कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अंदर एक कोई गड़बड़ है इसके वीजा रेफरेंस के हवाले से। देखिए ऐसा नहीं होता, ये वीजा रेफरेंस के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, हमारे नाम के ऊपर हो सकता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर लगा सकते हैं, बट ही इज अ डिप्लोमेट, एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेट, वो जो मौजूद है इस वक्त, यानी सर्विसेज अपनी अंजाम दे रहा है। फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार एंड फॉरेन सेक्रेटरी आमिना बलोच हैव बीन इन्फॉर्म्ड टू द इंसिडेंट। उन्हें बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया है, और द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द पाकिस्तानी काउंसुलेट इन द लॉस एंजेलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। द फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन आल्सो अवॉइडेड कमेंटिंग ऑन दिस इशू। फॉरेन ऑफिस ने अवॉइड किया है इसके ऊपर कमेंट करने पर, इसके ऊपर कोई भी बातचीत करने पर। अब ये बात समझे, हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारे जो तजुर्बाकार है वो कैसे देख रहे हैं कि खान के हवाले से कोई बातचीत ना आ जाए, इमरान खान के हवाले से कोई भी ट्रंप की जानिब से चीजें ना आए। ये तो सिर्फ इसी कैनवस या इसी देख के अंदर देख रहे हैं ना, यानी इमरान खान इनके लिए ऐसा बना हुआ है कि इस वक्त शायद वो निकल जाए, बल्कि निकल चुका है, तो ये सिर्फ अपने हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के अंदर अपनी एक हेजमनी, पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको उसने थरथरी मचाई हुई है, पाकिस्तान के हवाले से वो बंदा अभी तक अपने कार्ड सारे शो नहीं करवा रहा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, या वो हल्के हल्के झटके लगाए जा रहे हैं। एक तरफ उसने शुक्रिया अदा किया, हमने यहां पर कह दिया, अब्बू ने शुक्रिया अदा कर दिया, और ट्रंप हमारा अब्बू, और जी हेलो जी। और इधर वो आया एक पता नहीं वो नौसरबाज था, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर उस नौसरबाज के इंटरव्यू हुए जी, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यकीन माने मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि कल के दिन, यानी टीवी देखने के बाद, कल मैंने सोचा कि मैं बाहर बाल्टी लेके निकलूंगा, डॉलर भर के लेकर आऊंगा, बाल्टी में डॉलर डालकर लेकर आऊंगा, क्योंकि बैंक से शख्स खत्म हो जाए, बाल्टी भर भर के डॉलर्स की आएगी। वो इसे यहां पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, यहां पर रोला डाल दिया इन्होंने। यानी अमेरिका को लेकर,
अमेरिका के अंदर एक गैर रवायती शख्सियत आई है, हमारी पॉलिसी क्या है, स्टेट लेवल की पॉलिसी क्या है, हमने कैसे अमेरिका को इंगेज करना है, अभी तक इस पर कुछ भी नहीं है। यानी अगर हम सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान वाला मामला ट्रिगर हो रहा है, अमेरिका ने असला निकालना है या हथियार निकालने हैं, तो हथियार निकालने के लिए एक दफा फिर हम मजदूरी करेंगे और हमारे ताल्लुकात बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो दुनिया में जंगे नहीं करेगा। और वो जो असला छोड़कर गए हैं, ये कोई रात की तारीकी नहीं थी कि कोई चूड़ियां उनके हाथ से गिर गई हैं, वो असला खुद छोड़कर वहां से निकले हैं। वो खुद उस असले को जिसको छोड़कर निकले हैं, उनकी एक सोच मौजूद है, उनका थिंक टैंक उन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा था, उन्होंने उससे फायदा उठाना है। अब पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका या ट्रंप या वहां की इंतजामिया क्या सोच रही है, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका स्क्रू टाइट कर रहा है, अमेरिका चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रिप पाकिस्तान के अंदर बनाता जा रहा है। पाकिस्तान में किसी बंदे को वो मुंह नहीं लगाता, किसी को भी मुंह नहीं लगाता। दहशतगर्द पकड़ लिया, उसने पॉलिटिकली कैश करना है, दैट्स व्हाई आई सेड थैंक यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो 1.5 घंटे की तकरीर में उसने सिर्फ एक जुमला बोला है, थैंक यू जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट। उसके बाद सेलिब्रेट कर रहा है कि जनाब हमने इंटेलिजेंस दी थी, हमने ये बंदा पकड़कर यहां पर वापस लाया है। उसके बाद आप देखें तो बड़ी हैरान कुन चीजें हैं। यानी अमेरिका अपने शहरियों को बकायदे से कह रहा है कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, अगर जा रहे तो इन इलाकों में नहीं जाना। पाकिस्तानी शहरियों को वो अमेरिका में दाखिले से रोक रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, कारोबारी शख्सियात को, जर्नलिस्ट को, सबके वीजा मुश्किल हो जाएंगे। और अब बाकायदे से पाकिस्तानी डिप्लोमेट को उसने रोका है। समथिंग सीरियस इज कुकिंग, ये बहुत सीरियस हैपनिंग है जो कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से हो रही है। लेकिन यहां पर डुगडुगी है जो कि बजाई जा रही है, और डुगडुगी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ये करना है, खान के खिलाफ वो करना है। ये बहुत सीरियस हैपनिंग है। किसी भी डिप्लोमेट के साथ ये रवैया, ये आम शहरी नहीं था, इसे खास इम्यूनिटी हासिल थी। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड करते हैं। लेकिन उस बंदे को उसी तरह से निकाला गया है अमेरिका से, उन्होंने बाहर फेंक दिया जिस तरह से मेरे जैसे बंदे को दुनिया बाहर फेंकती है और कह दिया वापस जा भाई, अपने इलाके में वापस जा और अपने मुल्क के अंदर वापस जा। ज्यादा कोई अभी क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। कोई ARY न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया, जियो न्यूज ने अपनी वेबसाइट से ये खबर ही डिलीट कर दी है। सिर्फ ऊपर हेडलाइन लगी हुई है, लेकिन अगर आप अंदर खोलते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अंदर कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े साफी जो सोर्सेज से खबरें बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई गुफ्तगू बातचीत नहीं की है। तो ये एक खौफनाक चीज है जो कि हैपन हो रही है। नाज़रीन, एक और खबर है और यह खबर परेशान कुन है। अब यह खबर यह है कि जनाब ICC इवेंट हमने करवाया, हम उसके होस्ट है, होस्टेड बाय पाकिस्तान। हमारे पास राइट्स थे ना, हम उस मुल्क, यानी हम लीड थे इस सारी इवेंट के अंदर। हमारी जो क्रिकेट टीम है उनसे तो थर्ड की टीम बेहतर है। यानी इन्हें तो मैं पेल दूं इधर ग्राउंड के अंदर लेकर आए लिटरली। इनकी जो फिटनेस है, या जो हमारा बुबजी द किंग करना था, बुबजी द किंग ने धोखा दे दिया। खैर वो तो अलग है, रिजवान ने ठीक कहा है। यानी मुझे सिर्फ रिजवान के एक स्टेटमेंट से इत्तेफाक है, या तो विन है या तो वही है, और वही है। यकीन माने पाकिस्तान लर्निंग है, हम लर्निंग है, हम सब 25 करोड़ लर्निंग है इस मुल्क के अंदर। तो वो जो रिजवान साहब ने कहा था वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, लर्निंग है हम सब। अब जो ICC है उसकी जो फाइनल सेलिब्रेशंस हैं, या जो इवेंट दिया जा रहा है जनाब, कप ट्रॉफी दी जा रही है, फाइनल सेरेमनी, उसमें पाकिस्तानी को बंदा मौजूद नहीं है। अब ये क्यों पाकिस्तानी मौजूद नहीं है? 25 करोड़ लोग क्या इंपॉर्टेंट लोग हैं? क्या हमारे पास मोहसिन नकवी के अलावा कोई बंदा ही नहीं है? यानी कोई शक्ल सूरत वाले, यार किसी अल्लाह दीता पेप्सी को टाई कोट पहनाकर भेज देते, यानी खड़ा तो होता अल्लाह दीता पेप्सी। बेशक उसे आप वैसे भी हमें एंगेजमेंट करने का पता नहीं है दुनिया भर में, लेकिन उसे ही कम से कम टाई कोट तो हमारे पास वैसे ही ढेर पड़े हुए। नो PCB ऑफिशियल एट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल प्रेजेंटेशन, होस्ट फाइनल प्रेजेंटेशन में मौजूद नहीं था। अब ये क्रिकेट इन्फो इसके ऊपर क्या लिख रहा है, मैं सिर्फ आपके सामने खबर रखता हूं, आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि क्या हम सीरियस हैं या नहीं है। ये देखिएगा, ये लिख रहे हैं जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हैज आस्क्ड द ICC फॉर एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पोस्ट फाइनल प्रेजेंटेशन सेरेमनी इन द दुबई। ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर था सुमैर अहमद, असल में ये दुबई के अंदर मौजूद था, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। जो फाइनल पोस्ट मैच या फाइनल सेरेमनी थी, वहां पर ये बंदा मौजूद नहीं था। ICC ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने नहीं आना था, तो उसके बाद PCB का काम बनता था कि हमें इंगेज करे, हमें कम से कम ये बताए कि जनाब हमारा ये बंदा मोहसिन नकवी साहब की जगह आएगा और ये खड़ा होगा। खड़ा ही होना था ना, वहां पर तीर तो नहीं मारना था, वहां पर खड़ा होना था, लेकिन ये बंदा खड़ा होगा। लेकिन ये बंदा, इन्होंने ICC कह रहा है कि हमें नहीं बताया। अब इसके ऊपर PCB की आप गुफ्तगू सुने, ये कसम से वो कहते हैं द फाइनल वाज हेल्ड इन दुबई एज द पार्ट ऑफ द डील स्ट्रक बिटवीन द PCB एंड द BCCI। नकवी वाज इनिशियली एडमिटेड द, खैर वो और चीज है। द PCB ऑफिशियल सेड द ICC वाज येट टू रिस्पोंड टू द PCB विद एन एक्सप्लेनेशन। ये वाली नहीं, बल्कि ये सुने, PCB ये कह रहे, यानी PCB ये कह रहा है कि असल में ये ICC का काम बनता था कि ICC हमसे पूछता कि मोहसिन नकवी साहब नहीं आ रहे तो हम किस बंदे को भेजें। आप खुद अंदाजा लगाएं, क्या ये इस चीज के ऊपर ये रेस्पॉन्स होना चाहिए PCB का या ICC का, या हमने इस तरीके से एंगेज करना था कि PCB ये कह रहा है कि असल में अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे थे तो ICC को हमसे पूछना चाहिए था कि लाला हमें बताएं
कि अगर मोहसिन नकवी साहब नहीं आ रहे तो आपके पास क्या कोई बंदा है जो यहां पर आकर खड़ा हो, जो यहां पर आए और ट्रॉफी दे सके? तो कह रहे हैं जी हमें उन आईसीसी ने पूछा ना, हम बता सके तो हमारा बंदा वहां पर खड़ा नहीं हो। ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है यार, आप नहीं कर सकते ऐसा। और जो आईसीसी ने टीम बनाई है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जो टीम बनी है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी उसके अंदर जमा हुए हैं। उसके अंदर इंडिया का श्रेयस अय्यर भी शामिल है, उसके अंदर जादरान भी शामिल है अफगानिस्तान का। उसके अंदर अगर नहीं शामिल तो मेरी एटमी रियासत, 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, 60% नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क, शबाना रोज कोशिशें करने वाला, दुनिया में इंडिया को पीछे छोड़ने वाला मेरा मुल्क, उसका कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। वो मुल्क जिसने इमरान खान दिया क्रिकेट को, जिसने वसीम अकरम दिया, जिसने सकलान मुश्ताक सकी जैसा दूसरा प्रोड्यूस किया, जिसने शाहिद खान अफरीदी, जिसने दुनिया का तेज तरीन बॉलर प्रोड्यूस किया, जिसकी आइडेंटिटी पहचान क्रिकेट है, उसका कोई भी खिलाड़ी उस टीम के अंदर मौजूद नहीं है। शाहीन सुसर साहब उसे कैप्टन बनाएंगे और तरीके से, खैर दैट्स वेरी सैड। आई मीन बहुत सैड हैपनिंग्स है। हम बैनुल अक़वामी एक आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें सोच दे, को टक्कर लगे हमें किसी खंबे के साथ, और हम अंडरस्टैंड करें कि इट्स नॉट ओनली अबाउट इमरान खान, ये बिल्कुल मुल्क ही है जो कि जाता जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।